class 10. This is the last portion in organic chemistry, alkynes, and we are focusing on the individual compounds. So if you remember that alkynes are unsaturated aliphatic hydrocarbon. Why they are known as unsaturated aliphatic hydrocarbons? Because they contains the triple bond between the two carbon atoms. So that's why I am telling you that the molecules contain the triple bond. And aliphatic में मतलब होता है कि they don't contain a benzene ring over here, ठीक है ना? तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स रहेंगे, लेकिन कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगी कि ऑल्टरनेटिव्स में डबल बॉन्ड्स इस तरह की चीज़ें हो. तो दिस वे दे आर नोन एज unsaturated aliphatic hydrocarbon. I think this way you will not understand, but when you will focus with the example, let's work with the example part. We'll talk about the general formula first. ठीक है. So if you talk about the general formula, you must be remembering CnH2n minus 2. It's n is equals to 2, means n, it always starts from n is equals to 2. So put the value of 2 in this above formula, then you'll get C2H2 into 2 minus 2. तो क्या हुआ, C2H4 minus 2, you'll get it C2H2. ठीक है. अब इस फॉर्मूले को, सबसे अच्छी तरीका होता है फॉर्मूले को पूरा इलेबरेट करो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यू हैव ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड्स बनाओ और एक ही बॉन्ड इधर लगा लो. और वो किससे आप क्लियर अप करोगे, H से, क्योंकि कार्बन की आपको टेट्रा वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करनी है. कवर दिस थिंग. So just see this carbon atom, it has how many bonds, 1 2 3 4. Cover this portion, you just see this carbon atom, how many bonds are 1 2 3 4. So this way. Now if you are writing the names, alkynes में ये कंडीशन होती है, alkynes, ठीक है. तो ये रहता है, ठीक, alkynes. तो आपको इसी पे फोकस करना है. लेकिन अब जब हम नाम लिखेंगे तो ये 2 कार्बन एटम है, तो वर्ड रूट इसकी क्या है, वर्ड रूट C2 है. जो C2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एथ, ठीक है, और YNE लगा दो, ठीक है. तो बेसिकली इसको इस तरह से ना करके मैं तुम्हें फिर ये कहूँगी कि बच्चे थोड़ा अगर इस तरह से कर लो, इस तरह से एल करके YNE, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो एथ फिर YNE. अब इसकी पोजीशन अगर आप देखो 1 2, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम 1 इथाइन ऐसे भी लिख सकता है कोई बच्चा, या फिर एथ लिख के फिर -1 आइन ऐसे भी लिख सकता है. तो ये हर वे है इसका नेम. अब ये सब इसके क्या हैं, ये दोनों नेम क्या थे इनके, तीनों बेसिकली IUPAC. मैं इसीलिए हर चीज़ दिखा देती हूँ क्योंकि आप नहीं जानते बोर्ड में किस तरह से है. ये भी लिखा आ सकता है, ये भी लिखा आ सकता है, ये भी आ सकता है. तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर इट, है ना. स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन नेम. कॉमन नेम अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था, ये पूरी जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एसिटिलीन होता है, ठीक है. जो ईथीन है एसिटिलीन, और इनके पास एसिटिलीन ये सीरीज़ होती है पूरी, ठीक है. इसीलिए इनको हम एल्कीन्स को एसिटिलीन सीरीज़ में रखा गया. इसको डिटेलिंग में हम और देखेंगे. पहले अभी इसको समझो, पहले ये बात समझ में आई कैसे नाम लिखा. अब कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. n = 3, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C3H2 × 3 - 2, C3 6 - 2, तो हो गया C3H4. अब आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कार्बन आइटम्स लिखिए और किसी एक में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लें. अब बैलेंसिंग कर लीजिए, ठीक है. ये तो ऑलरेडी 4 है, और यहाँ अब इसको आप H से, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी आपको शो करनी है. तो यही आपका फॉर्मूला था C3H4. वर्ड रूट 3 कार्बन आइटम्स के लिए हम क्या यूज़ करते थे, प्रॉप, ठीक है, और YNE. अब फंक्शन पोजिशन लिखिए 1 2 3, तो कहाँ से है, 1 से है. आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जिस तरह से लिखना चाहें उस तरह से लिख सकते हैं. अब इसका नेमिंग देखो, कॉमन नेम, ये तो IUPAC नेमिंग. कॉमन नेमिंग ये देखो, इसको हटाओ. बेसिकली यहाँ क्या था, H था, उस दिस थिंग व्हेन यू विल राइट डाउन दिस कॉमन नेम, तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल, ठीक है. और क्या हो जाएगा आपका, एसिटिलीन. ये कॉमन नेम है आपका, ठीक है. ये चीज़ें. अब चलो हम इस पर मेन डिटेलिंग अपना करें जो हमारे कोर्स में है. नाउ विल फोकस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़. इधर भी वही है, एल्काइंस अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, ठीक है. जैसे हमारी एल्कीन्स थी, पीछे वाली वीडियोस पे देख सकते हैं, वैसे ही आपका ये भी एडिशन रिएक्शन जाता है, ठीक है. अब देखो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है,
ये फर्स्ट अपने आप को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये अपने आप को सिंगल बॉन्ड में मतलब इसमें रिएक्शन इस तरह से चलती है, क्योंकि देखो पहले ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड कंडीशन है, लेकिन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या है, सैचुरेटेड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से आपका रिएक्शन चलता है। अब आपको इसी में वही सब चीज़ें चलनी है। जिस सबसे पहले हम हाइड्रोजन का लेंगे, जिसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जैसे पहले था, इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपके पास कि आप इसमें कैटलिस्ट की आपको ज़रूरत है। कैटलिस्ट वही है जैसे पहले था, निकल यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, आप है ना प्लैटिनम यूज़ कर सकते हैं। आप प्लैटिनम के लिए पीटी होता है, निकल के लिए एनआई, और पैलेडियम पीडी। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। तो ये आपको ध्यान देके चलना है अपना। अब आप इसमें एक एक करके चलिए। जैसे आपके पास सबसे पहला मेंबर इथीन है, क्योंकि इथीन पे ही हमने आपको फोकस करा है, तो बेसिकली आपको क्लियर अप हो रहा है ना कि ये क्या था, एल्काइन थे। इनने अपने आप को एल्कीन में कन्वर्ट कर, रिएक्शन इनकी भी हाईली रिएक्टिव्स होती है जैसे एल्कीन्स की थी। ये एल्कीन से ज़्यादा अगर रिएक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो एल्काइंस की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर एल्कीन्स की होती है, और लास्ट में एल्केन आते हैं। ये मैंने बीच में बता दिया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइन नंबर 1 होते हैं, एल्कीन 2 होते हैं, ये लास्ट होते हैं। ठीक है, अब हम अपने इसी पे फोकस करें जो हमने ये रिएक्शन करा है। हम इथीन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें H2, तो पहले आप सिंपल इज़ दैट डबल बॉन्ड बना लीजिए, उसके बाद H का जोड़ा जाड़ी करिएगा। ठीक है, कंडीशन वही है, निकल, और हाई टेम्परेचर यहाँ पे भी है। ये एक चीज़ हमने और नहीं लिखी, हाई टेम्परेचर यहाँ पे भी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे भी, और यहाँ 2 स्टेप में चलती। पहला स्टेप है ये अपने आप को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, यही तो हमने देखा था। तो पहले आप सिंपल एज दैट यही लिखिए, बाद में बैलेंसिंग करिए कार्बन की। अब देखिए 1 2 3 है, एक यहाँ लगाइए बैलेंस करने के लिए, 1 2 3 यहाँ एक लगाइए। तो किससे आप इसको चेंज कर देंगे? तो ये पहले क्या था, ये ईथाइन, और अब क्या बन गया है, ये ईथीन। ठीक है, फिर यही रिएक्शन डबल रिएक्शन आगे बढ़ जाओ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर तुमने H2 के साथ रिएक्ट कराया, तो अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो तुम्हारे पास है यहाँ पर वो तो एज इट इज़ लिखो, और यहाँ सिंगल बॉन्ड लिखो ना। अब बैलेंसिंग बाद में करो हमेशा। तो बैलेंसिंग करने के लिए अब यहाँ देखो 1 2 3 बॉन्ड से एक बॉन्ड यहाँ लगाओ, ऐसे ही यहाँ 1 2 3 है, एक बॉन्ड यहाँ लगाओ। किससे चेंज कर दो? क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो ये आपका अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ईथेन में। क्लियर हो गया? इस तरह से रिएक्शन चलती है। कंडीशन यहाँ पे वही रहेगी, निकल की प्रेजेंस पर और 300 डिग्री। आप निकल ले रहे हैं तो निकल लीजिए, प्लैटिनम लेना है तो पीटी लगाइए, पैलेडियम लेना है तो पीडी लगाइए। नाउ बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं ना। फर्स्ट स्टेज में आप देखते हैं ईथीन बना, नेक्स्ट स्टेज में आपका ईथेन बना। ठीक है, ये पता है कौन सा है, ये क्या बना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये क्या बना आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब वही लास्ट जैसे हमने वो हैलोजनेशन करा था हैलोजन्स के साथ, तो यहाँ पे भी हमें हैलोजनेशन करना है हैलोजन्स के साथ। तो हम लोग यहाँ पे वही स्टेप करेंगे। तो आप इसमें या तो आप ना क्लोरीन गैस ले लीजिए या ब्रोमीन ले लीजिए। ठीक है, कंडीशन वही है। और इनर्ट सॉल्वेंट की ज़रूरत है आपको, जो कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप अपना कर लीजिए। ठीक, अब वही है, यहाँ पे भी वही सिंगल ट्रिपल से डबल जाएगा और डबल से वो सिंगल बॉन्ड में। तो सबसे पहले तो क्योंकि एक ही आपके कोर्स में एग्जाम्पल है इथीन का, ठीक है, आपने Cl2 के साथ कराया और आपका इनर्ट सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपने यूज़ करा रखा है इसमें भी। ठीक है,
तो आपका क्या हुआ, आपका कंडीशन, आप सिंपल ट्रिपल में सबसे अच्छा तरीका है पहले आप ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करें और जो आपको दिया रखा है पहले वही लिखो। बात की बात है कि हम इसमें क्या जोड़ेंगे। अब 4 बैलेंस ही करनी है कार्बन की, 1 2 3 4 है, एक यहाँ लगाओ, 1 2 3 है यहाँ 4 एक यहाँ लगाओ, ये एच और ये सॉरी यहाँ Cl जुड़ेगा क्योंकि हमने हैलोजन लिया रखा है। ठीक, ये कंडीशन समझ में आई, ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, क्योंकि मेरा पेज छोटा है यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या ऐड कर लिया है, Cl2 ऐड कर लिया है। फिर मैंने ये जो मेरे पास जितना है इसको डबल पे मैंने ट्रिपल सिंगल में कन्वर्ट कर दिया और पहले जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं पहले मैं बस वो लिख दे रही हूँ, बाद में बैलेंसिंग करूँगी। 1 2 3 है या 4, 1 2 3 या 4, तो क्या जुड़ेगा यहाँ Cl। अब देखो नेम देखो बेटा, हमने ये तुम्हें ऑलरेडी सिखाया रखा है लेकिन हम तुम्हें फिर सिखा रहे हैं 1,2। ठीक है, तो आप इसमें पोजीशन पे ध्यान दीजिए। तो क्या जा रहा है 1,2। ठीक है, कितनी बार Cl यूज़ कर रहा है, डाई क्लोरो। अब ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या है आपका बेसिकली ईथीन। इस पे देखो 1,2, तो ए फर्स्ट पोजीशन में कितने Cl हैं, 2, 1,1। दूसरी बार कितने हैं, 2 पोजीशन में 2,2 क्योंकि 2 बार है Cl। अब कितनी बार Cl हो गए, 1 2 3 4। यहाँ 1 पोजीशन में 2 Cl थे, 2 पोजीशन 2, लेकिन टोटल कितने 4, तो 1,1, 2,2। ये क्या हो गया आपका टेट्रा क्लोरो। ठीक है, और क्या हो गया आपका इथेन, 1,1, 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन इज बीन देयर। ये आपका नाम होगा, कोई इश्यूज तो नहीं है। अब ऐसे तुम Br का कर लो, कंडीशन वही है जैसे वहाँ पे Cl को ऐड ऑन करा था आप वहाँ पे Br यूज़ कर दीजिए, लेकिन ट्रिपल को पहले आप डबल में बनाइए। ठीक है, बाद में आप अपनी बैलेंसिंग को क्लियर अप करिए, तो यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा। फिर वही स्टेप है कि इसमें फिर आप Br2 ऐड ऑन करिए प्लस Br2 करिए, तो ये डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वही जुड़ क्या रहा है, सॉरी Br2, तो जुड़ क्या रहा है आपका Br, तो ये भी यहाँ लगा दिए, सेम टू सेम Cl का, बस जहाँ Cl थे वहाँ सब Br लग जाएंगे, नेम भी वही रहेगा। 1,2 डाई ब्रोमो, बस क्लोरो की जगह ब्रोमो हो जाएगा क्योंकि हेलो एल्केन्स हैं, और आपका ईथीन क्योंकि डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो ईथीन। अब सब सिंगल बॉन्ड हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड था इसीलिए ईथीन लगाया मैंने। ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन लगा दिया, ANE लगा दिया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अनसैचुरेशन का कि जब आप ये वाला ये रिएक्शन है, ये केमिकल टेस्ट भी है, जैसे पीछे था ना केमिकल टेस्ट, तो ये केमिकल टेस्ट भी, केमिकल रिएक्शन भी केमिकल टेस्ट है। मतलब एक अगर मैंने बीकर में मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने इथाइन डाला रखा है, मैं इथाइन नहीं बता रही, मैं कह रही हूँ कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, अब इसमें आपने यहाँ ब्रोमीन वाटर डाला, तो ब्रोमीन वाटर क्या है, ब्राउन कलर का है, और ये क्या हो जाएगा जब आपने इसमें ब्राउन कलर डालोगे तो ब्राउन कलर डिसअपियर्स, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर। ठीक है, ये अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, या आप कह सकते हो द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो आप हाई प्रोफाइल इंग्लिश में लिखेंगे केमिस्ट्रिकल टर्म में, तो ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज्ड। ठीक है, बुक्स में यही लिखी रहती है लाइंस, उससे बेसिकली टेस्ट होता है। ये टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन का, भाई जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन पे रिपोर्ट करता है, ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, वो हट के आपका कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ रहती है, डिसअपियर्स या कलरलेस, आपको सोल्यूशन मिल जाता है। जो भी लिखा है आपको हर तरह का आंसर पता होना चाहिए, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो आपने तो यही रट के गए डिस्चार्ज, तो आपको मालूम नहीं इसका मतलब क्या है। तो ब्राउन कलर था ब्रोमीन का, वो डिसअपियर हो जाएगा, या ब्राउन कलर कलरलेस हो जाएगी, है ना भाई, कलरलेस ही तो दिखी जब कलर उड़ गया है उसका। अच्छा, आयोडीन जब आप सॉरी इसमें लेते हैं, ये तो आपने सिंपल इज़ दैट, क्योंकि ये जो ब्रोमीन वाटर है ना वो, इसको भी थोड़ा सा सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ये आपका रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं।
अब हम अपना I2 जो हमारा रह गया है, अब हमने इसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन दिस फॉर्मूला, इसका थोड़ा फ़र्क होता है, इसके लिए कंडीशंस फ़र्क होती हैं, अल्कोहल्स की प्रेजेंस पे रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन जो अल्कोहल के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये रिएक्शन इसमें आपको बहुत ध्यान देना, ये बहुत फर्दर आगे नहीं जाता है। इसमें तुम सोचो कि ये डबल से ट्रिपल बॉन्ड में, सॉरी ट्रिपल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो, डबल से सिंगल बॉन्ड में, ये नहीं कर पाता, ये बस सेकेंड डबल बॉन्ड तक रुक जाता है, आगे नहीं चलता है, क्योंकि इसका रिएक्शंस मुश्किल होते हैं। तो आप सिंपल इज़ दैट, इसमें C2H2I2 जुड़ता है बस। तो ये आपका हो जाएगा एसिटिलीन डाई आयोडाइड। या अगर ऐसे लिखना ना मांगे, IUPAC में लिखिए 1,2 डाई आयोडो ईथीन, ठीक है। आगे इसका फर्दर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मुश्किल होते हैं इसके रिएक्शंस, ठीक है। बस ये इतना ही रह जाता है, एसिटिलीन डाई आयोडाइड, उसी में देता है, इसका कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है इसका। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू हाउ टू राइट डाउन दिस थिंग। सो दिस पोर्शन इज़ ओनली कमिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बेसिकली अब हमने पूरे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के ख़त्म कर दिए, बाकी सब चीज़ें आउट ऑफ कोर्स है, फोकस ऑन दीज टॉपिक्स ओनली।